भगवान शिव के 28 अवतारों के चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पहले 3 भागों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कृपया उनको अवश्य क्लिक करके देख लीजिए। भगवान शिव और माता पार्वती ने एक बार ऋषि व्याघ्रपाद के पुत्र उपमन्यु के समक्ष इंद्र और इंद्राणी का रूप धारण किया। उन्होंने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उपमन्यु को शिव की तपस्या छोड़ने को कहा, लेकिन उपमन्यु अडिग रहे और उनके श्रापों के बावजूद तपस्या नहीं छोड़ी। उनकी अटूट भक्ति से प्रभावित होकर शिव और पार्वती अपनी वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने उपमन्यु के आश्रम के पास सदा निवास करने का वचन दिया और इस परीक्षा में इंद्र के रूप में प्रकट होने के कारण सुरेश्वर कहलाए। काल भैरव भगवान शिव का उग्र रूप है, जिसे अक्सर काले रंग की त्वचा और त्रिशूल या तलवार धारण किए हुए दिखाया जाता है। उन्हें समय का स्वामी माना जाता है और वे सृजन और विनाश के चक्र को नियंत्रित करते हैं। काल भैरव की पूजा विशेष रूप से समय और भाग्य से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। भक्त उनकी कृपा से जीवन की चुनौतियों को पार करने और समय की सीमाओं से ऊपर उठने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार काल भैरव को भय दूर करने और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाले शक्तिशाली रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। वीरभद्र अवतार भगवान शिव का एक उग्र योद्धा रूप है। शिव ने इस अवतार को क्रोध में अपनी एक जटा तोड़कर उत्पन्न किया था ताकि राजा दक्ष द्वारा शिव का अपमान करने के लिए उसे दंडित किया जा सके। वीरभद्र ने अपने उग्र अनुचरों के साथ दक्ष के यज्ञ को बाधित किया, जो दिव्य शक्तियों का अपमान करने के परिणामों का प्रतीक था, और यहीं सती ने अपने शरीर को यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया था। वीरभद्र की पूजा सुरक्षा, साहस और शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए की जाती है। समुद्र मंथन के दौरान विष्णु ने असुरों को मोहित करने के लिए सुंदरियों का भ्रम उत्पन्न किया। असुर इन सुंदरियों को पाताल लोक ले गए और फिर अमृत पर अधिकार जमाने लौटे। जब विष्णु पाताल लोक गए तो वे स्वयं माया में फंस गए और कई अनैतिक पुत्रों को जन्म दिया, जिससे देवताओं के लिए संकट पैदा हुआ। इस पर भगवान शिव ने वृषभ यानी बैल का रूप धारण कर विष्णु के सभी दुष्ट पुत्रों का वध किया। शुरुआत में विष्णु ने वृषभ से युद्ध किया, लेकिन बाद में इसे भगवान शिव का अवतार समझकर युद्ध रोक दिया और अपने लोक लौट गए। लिंगोद्भव अवतार भगवान शिव का वह रूप है जो शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार लिंगोद्भव उस क्षण को दर्शाता है जब शिव एक अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए ताकि ब्रह्मा और विष्णु को अपनी श्रेष्ठता दिखा सके। इस रूप में शिव एक विशाल अग्नि स्तंभ के रूप में दिखाई देते हैं, जो उनकी सर्वव्यापकता और असीमित प्रकृति का प्रतीक है। लिंगोद्भव रूप सृष्टि और संहार दोनों में शिव की भूमिका को दर्शाता है तथा इसे उनकी दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। एक आदिवासी व्यक्ति आहुक और उसकी पत्नी, जो भगवान शिव के भक्त थे, जंगल में रहते थे। एक दिन भगवान शिव यतिनाथ वेश में उनके घर आए। उनका छोटा सा घर अतिथि को समायोजित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए आहुक बाहर सो गए। दुर्भाग्य से उन्हें एक जंगली जानवर ने मार डाला। अपनी हानि पर शोक करती हुई उनकी पत्नी आत्महत्या करने वाली थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अगले जन्म में नल और दमयंती बनकर पुनर्जन्म लेंगे और उन्हें पुनः मिलाया जाएगा। समुद्र मंथन में देवताओं को अपनी जीत के बाद अहंकार आ गया। भगवान शिव ने इसे अनुचित मानते हुए देवताओं को विनम्र बनाने हेतु एक साधारण तिनके का प्रदर्शन किया और उसे काटने की चुनौती दी, लेकिन कोई भी उसे काट नहीं सका, जिससे उनका अहंकार समाप्त हो गया। यह घटना देवताओं की झूठी श्रेष्ठता की भावना को तोड़ने हेतु थी। इस रूप में भगवान शिव यक्षेश्वर कहलाए। इसी के साथ भगवान शिव के 28 अवतारों के बारे में हमारा यह अंतिम भाग यहीं समाप्त हुआ। आपका आभार और धन्यवाद है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।